पूज्य गुरुदेव ने जो नेतृत्व किया है, कभी उन्होंने किसी पद की अपेक्षा नहीं की। पद उनके चरणों में, पद उनके पद पद पर और पग पग पर पीछा किया करते थे। क्यों? क्योंकि उनको वो एक युक्ति समझ में आई। वो युक्ति ये कि यदि आप लोग भी यदि नेतृत्व करना चाहते हो तो दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप अकेले हो और आपकी तरफ सैकड़ों की भीड़ हो जो आपकी अपोज में हो, तो दो तरीके हैं, आप उनको नेतृत्व दे सकते हैं। एक तो ये कि जिस तरफ वो बढ़ रहे हैं उनकी डायरेक्शन में अपने आप को मूव कराना सीख जाओ। ये डिमांड जो आपसे कर रहे हैं वैसी आप सप्लाई देना सीख जाओ। यू आर द लीडर। लेकिन ये तभी तक संभव है जब तक आप उनकी डिमांड को सप्लाई दे रहे हैं। और हर व्यक्ति की हर डिमांड्स को सप्लाई हमेशा दे पाना संभव तो होता नहीं। 2-5 साल तक सप्लाई दे पाओगे, उसके बाद आपको नीचे उतार दिया जाता है। लेकिन एक तरीका और है, यदि आप अकेले हैं और आपकी तरफ सैकड़ों लोग आपके अपोज में खड़े हैं तो उनकी डिमांड्स को सप्लाई देने की बजाय उनकी ओर पीठ देना प्रारंभ कर दो। यू आर द लीडर अल्टीमेट। पूज्य गुरुदेव ने कभी नेतृत्व पाने की इच्छा की ही नहीं। जितनी जनता उनके पीछे पड़ती उतना वो उसको पीठ दिखा के वो खड़े हो जाते। दुनिया सब यही कहती कि आप मुझे पीठ दिखा रहे हो, ऐसा आपको लगता है, लेकिन हमें लगता है कि आप हमें राह दिखा रहे हो, तब तो आप हमारे लिए पीठ दिखा के आगे बढ़ते जा रहे हो। यदि ये छोटी छोटी सी बातों से यदि हम कुछ सीखें लेना सीख जाएं तो इतनी बड़ी नहीं है संसार को चलाना और समाज को चलाना। संसार को चलाना तो चाहते हो, लेकिन संसार को बढ़ा करके। जो संसार घटाते संसार चलाना सीख जाता है, वो संसार में रह करके भी पूज्य गुरुदेव जैसा भगवान बन जाता है। और जो संसार चलाते चलाते संसार बढ़ाता चला जाता है, वो भक्त भी ठीक से नहीं बन पाता। हमें लगता है हनुमान को जब जामवंत की बात समझ में आ गई तो ये तो कहने में हमें कोई कोताही नहीं कि चाहे वो राहुल विहार हो, चाहे वो आगरा के कई और दूसरी शैलियों से आई हुई व्यक्ति हों, ऐसा कोई भी नहीं है जो कहता हो कि पूज्य गुरुदेव हम सबके राम नहीं है। पूज्य गुरुदेव को राम तो हर व्यक्ति मानता है, लेकिन खुद को हनुमान बनाने की जब बात आए, हनुमान भी बनाना चाहता है, लेकिन हनुमान नाम रखने से नहीं, हनुमान का काम करने से हनुमंत बने हैं। और हनुमान को हनुमान का काम सिखाने के लिए जामवंत ही आवश्यक हुए। शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करके भी इतने बड़े अचीवर हो जाते हैं जो लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने वालों के सामने भी अपनी दमदारी रख देते हैं और अपनी कहना चाहिए भागीदारी भी रख देते हैं। तो ऐसे ही, और वैसे भी अब कहाँ कौन टेस्ट खेल का, टेस्ट मैच के ज़माने में कौन ज़्यादा समय वेस्ट करता है। जब टेस्ट मैचेस होते हैं तो स्टेडियम खाली पड़े रहते हैं, लेकिन जब T20 की बात आए तो बताओ ना, और वो भी यदि तुम्हारे पड़ोसी से हो जाए, इसको 3 बार मुंह की खाने के बावजूद भी ट्रॉफी उठा के भागने की चिंता हो गई। सुन रहे हो ना? ऐसे T20 मैच की जब बात आती है तब तो फिर एक दिन में भी वो आनंद आ जाता है जो पूरे टेस्ट मैच में आ पाता है। हाँ, अब एक छोटी सी बात हमें और समझनी है, वो ये कि आखिरकार इस एकता में, जो एकता हमारी उस वैल्यू को बढ़ाने के लिए कारण बनती है। जैसे वो अनार के दाने एक होते हैं तो दोगुनी कीमत पा जाते हैं, और जब बिखर जाते हैं तो उनकी तो आधी कीमत भी नहीं बचती। लेकिन हम कहीं ऐसे तो नहीं कि हम बिखर के भी अपनी कीमत बढ़ाने की जिद रखते हों और एक होने में अपनी कीमत कम पड़ गई ऐसा सोचते हों। तो ये सोच पैदा होती क्यों? कहीं ऐसा तो नहीं हम अपने मान की रक्षा करना चाहते हो, इस कारण से हम अपना अलग वजूद दिखाना चाहते हो? हम किसी व्यक्ति विशेष की बात तो नहीं कर रहे, हम हर प्राणी मात्र की बात यहाँ करने जा रहे हैं। हम तो लगता है हमारे यहाँ पदाधिकारी वो नहीं होता जो किसी पद का निर्वहन करता होता है। पदाधिकारी तो वो होता है जो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए बिना पद के भी आगे कार्य कर रहा होता है। अक्सर मुख पर वही व्यक्ति
सबसे पहले आता है जो काम करने में और समय देने में विश्वास करता। इसलिए कई बार होता है पदाधिकारी बने, कमेटियां बनी, हमें पूरे चातुर्मास में भी याद नहीं आ पाते, यहाँ की बात नहीं कहीं और की बात कर रहे हैं। और कई बार वो जो बिना पद पर रह करके भी अपने कर्तव्य निर्वाह करते रहते हैं, उनके मुख से गुरु के मुख से उनका दिन में कितने बार नाम निकलता होगा, सोचो। वो तो इसमें ही धन्य हो जाते हैं, कम से कम गुरु ने हमारे लिए याद तो कर लिया। तो आखिरकार ये मान की जब बात आती है तो उस मान की रक्षा हम करना ही चाहते हैं। हम ये नहीं करें कि तुम्हारा कोई अपमान करे, लेकिन मान की रक्षा होती कैसे, पहले ये तरीका तो सीख लो। क्योंकि टेक्निक नहीं सीखे और मेहनत ज्यादा की तो फिर रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं आएंगे। एक मैकेनिकल इंजीनियर और एक मैकेनिक दोनों सेम फील्ड में काम करते हैं, लेकिन मेहनत मैकेनिक ज्यादा करता है और पैसा इंजीनियर ज्यादा कमाता है। क्यों? दोनों सेम फील्ड में काम कर रहे हैं, जिसको ज्यादा मेहनत करनी आती है उसको पैसा ज्यादा मिलना चाहिए, उसको पुरुषार्थ ज्यादा किया है तो परिणाम ज्यादा आना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मैकेनिक मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन टेक्नोलॉजी इंजीनियर के पास होती है, इसलिए पैसा वो कमाता है। इसलिए तुम कहीं ऐसा तो नहीं ज्यादा परिणाम पाने के सामर्थ्य रखने वाले होकर के भी टेक्निक को भूल करके मेहनत ज्यादा करते हो और शाम को देखो तो परिणाम हाथ में कम आता है। टेक्निक सिर्फ वही चीज होती है जिसमें कम मेहनत में बड़े परिणाम आने की काबिलियत होती है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमारा मान सुरक्षित रहे, व्यक्ति यहां तक कहता है हम मान तो नहीं चाहते लेकिन अपमान को सहन नहीं कर पाते। बहुत अच्छी बात है, तुम मान नहीं चाहते हो लेकिन अपमान भी नहीं सहन कर पाते हो। ये अपमान है क्या आखिरकार वस्तु? अपमान में कोई पत्थर फेंके जाते हैं और मान में कोई फूल आपके ऊपर बिखेरे जाते हैं, ऐसा है क्या? ये मान और अपमान तो हमारी मान्यताओं के ही मात फेर हैं। अब ये देखो, फिर भी ठीक है, मनुष्य हैं, संसारी प्राणी हैं आप लोग, कोई ऐसा तो नहीं कि सब मान को जीत चुके हो। कोई बात नहीं, हम तो चाहते तुम अच्छे से मान पाओ, लेकिन मान पाने की कला पहले सीख जाओ। कभी आपने अनाज के बीज देखे होंगे, गेहूं हैं, चने हैं, कोई भी। अब उनको हाथ में रखे रहो, सुन रहे हो? उनको यदि हाथ में रखे रहो तो कितने दिन तक अपने हाथ में रख सकते हो? नहीं, हम तो रखेंगे कहीं खराब ना हो जाए, कहीं खराब ना हो जाए। तो खराब ना हो जाए इस जिद में हाथ में रखे रखे ही पसीज जाएंगे और हाथ में ही खराब हो जाएंगे। होता है ना? मान भी लगभग ऐसे ही होता है, जितना अपने हाथ में रखो। हम अपने मान को नहीं है, हम अपने स्वाभिमान को नहीं बेच सकते। हमारे स्वाभिमान को कोई यदि बेच करके हमारा अपमान करना चाहिए, सहन नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल कहना भी नहीं चाहिए। हम भी नहीं चाहते कि आपका अपमान हो, लेकिन उस मान की रक्षा कैसे हो? यदि वो तुम हाथ में वो बीज रखे रहोगे तो तुम्हारे हाथ में ही वो सड़ जाएंगे, लेकिन जब उसको तुम माटी में फेंक दोगे तो वो सड़ के ना करके बल्कि और बढ़ते चले जाएंगे। अरे तुम अपने मान को माटी में मिलाने के लिए तैयार हो जाओ तो दुनिया तो तुम्हारे सम्मान करने के लिए निगाहें और नजरें झुका करके तैयार बैठी होगी। हमें लगता है गुरुओं ने जितना जितना अपने मान को तंग किया है, दुनिया ने उनको उतना ही मान तुंग मान लिया है। और हम खुद यदि अपने मान को तंग करने के लिए तैयार नहीं हुए तो दुनिया जब तुम्हारे मान को तंग करेगी तो फिर उस तंगी में हम ना अपने मान की सुरक्षा कर पाएंगे, न दूसरों के सम्मान के हकदार बन पाएंगे। इतनी छोटी सी बात है, तुम पहले अपने मान को माटी में मिलाने की तैयारी हो। और यदि हम स्वयं अपने मान को माटी में मिलाने के लिए तैयार हो गए और दूसरे ने माटी मिलाना शुरू कर दिया तो हमारे काम तो हल्का किया। मान लो कोई खेती करने गया और बीज को बोने जा रहा है, एक व्यक्ति बोता तो कब तक बोता, लेकिन 50 व्यक्ति यदि बोएंगे तो वो पूरा खेत जल्दी जल्दी बोनी हो जाएगी ना। जल्दी बो जाएगा तो जल्दी फसल आ जाएगी। अब तुम एक छोटे से खेत को 25 दिनों में बोते रहो तो क्या होगा? एक अंकुर कभी फूटेगा, एक बार में फूटेगा, तो क्या उसको समय पर काट पाओगे? नहीं काट पाओगे ना। इसीलिए जब आसपास सब हमारे मान को माटी में मिलाने के लिए तैयार हो जाएं तो सबको धन्यवाद देना। हमारे सम्मान की फसल जल्दी लहलहाने के लिए वही हमारी मेहनत करने को आसान कर रहे हैं। ये तालियां जो आप बजा रहे हैं सिर्फ मात्र महाराज को खुश करने के लिए बजा रहे हैं कि कुछ अंदर समझ में आ रहा है इसलिए बजा रहे हैं? क्यों? हाँ, राहुल बिहार वालों, समझ में आ रहा है? हाँ,
चाहे युवा टीम हो, चाहे वो पदाधिकारियों की हो, सबको अपने मान को माटी में मिलाने की कला यदि आ जाए तो पदाधिकारी भी युवाओं का सम्मान करना जानते हैं और युवा तो पदाधिकारियों को वैसे ही सम्मान देना चाहते हैं। महाराज आप क्या कहना चाह रहे हैं? पता नहीं, हम तो महाराज प्रभु के दरबार में बैठे और गुरु जी से तार जैसी जोड़े, उनने कह दिया कि आज तुम अनार की बात भी इनके सामने कह देना और माटी की बात भी इनके सामने कह देना, समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं है तो गुरु जी ने नाम ही दिया है मूक माटी। जो मूक होकर के भी अच्छे अच्छे बोलने वालों को सही रास्ता दिखा सकती है, ऐसे ही वो मूक माटी है। एक छोटी सी बात और याद आ गई, पता नहीं कब कैसा ये समय व्यतीत होता चला जा रहा है। उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है, जिस लक्ष्य तक पहुंचने की हमने मन में भावना तो की है, लेकिन अभी तक उस भावना को साकार होने कुछ क्लू समझ में नहीं आए। आप लोगों से पूछा जाए आप जो कुछ भी अभी कर रहे हैं उसके पीछे लक्ष्य क्या है, तो पहला तो उत्तर आप यही देंगे कि हाँ, क्योंकि महाराज गृहस्थ हैं हम लोग, बिजनेस करते, जॉब करते, पढ़ाई करते, कुछ भी करते, तो पहला तो गृहस्थी चलाने के लिए अर्थोपार्जन आवश्यक होता है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। इस अर्थोपार्जन से आप क्या पाना चाहते? महाराज अब चूंकि गृहस्थ हैं तो सुख सुविधाएं भी तो चाहिए। अब मोक्ष सुख तो आप लोग को नसीब जल्दी हो जाएगा, हम लोग को जब होगा कम से कम सांसारिक सुख थोड़ा मिल जाए। बिल्कुल ठीक बात है, हम मना उसको भी नहीं करना चाहते। इस सुख सुविधाओं से क्या पाना चाहते हो? महाराज सेटिस्फैक्शन थोड़ा बहुत तो मिले, नहीं है तो क्या? अच्छा, उससे क्या पाना चाहते? जब लगातार ये प्रश्न करते चले जाओ तो अंत में जाकर के आप एक बात पर रुक जाते, महाराज कुछ नहीं, हम शांति पाना चाहते। अब ज्यादा प्रश्न भी नहीं करो। मतलब शांति हर व्यक्ति पाना चाहता है, लेकिन शांति को प्राप्त करने के उपाय हर व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से अपना के रखे हैं। बस तुम यदि शांति पाना चाहते हो, कितने लोग हैं जो शांति नहीं पाना चाहते? हाथ उठा के बताएं। अच्छा, कितने लोग हैं जो शांति पाना चाहते हैं? हाथ उठा के बताएं। बताओ। मतलब हम पूरा सेंटेंस भी नहीं बोल पाए और हाथ पहले सबके खड़े हो गए। ये पहली बार हमने ऐसा प्रश्न किया कि जिसके इतनी जल्दी है। मतलब ये इंटरनल डिमांड है, हर व्यक्ति की इंटरनल डिमांड द पीस, शांति। लेकिन उस शांति को प्राप्त करने के उपाय क्या होंगे? और एक ह्यूमन बीइंग के नाते, एक इंसान होने के नाते हमारे पास वो सब एफर्ट्स क्या हैं? अपन सभी इंसान है कि नहीं? बताओ ना। महाराज लगता तो है, लेकिन कभी कभी इंसानियत जब गायब हो जाती है तब लगता है कि इंसान है कि नहीं। नहीं, हम तो मानते हैं आप सब इंसान हो। अरे कम से कम इतनी तारीफ कर दी, एक अनुमोदन तो कर लो। अरे इंसान हो तो इंसान होने के नाते तुम्हें शांति चाहिए, और इंसान के पास शांति को प्राप्त करने के कितने उपाय हैं पता है आपको? हाँ, एक इंसान के पास अधिकतम कितने एफर्ट्स करने के लायक उपाय होते हैं? 5 इंद्रियां। 5 इंद्रियां कौन कौन सी? बोलो ना भाई। महाराज पाठशाला बहुत पहले गए थे, अब यहाँ पाठशाला लगती है? लगती है। हाँ, वो बच्चों की लगती होगी, बच्चे सब स्कूल गए हैं और बड़े बच्चे थोड़े से अभी स्कूल। हाँ सुनो, तो स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु श्रोत्र, है ना, यही है ना। इन सब में सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल यदि कोई है, सबसे ज्यादा प्रभावकारी कोई यदि इंद्री है हमारी, तो चक्षु इंद्री। 83% इसका प्रभाव पड़ता है। श्रोत्र इंद्री, कर्ण इंद्री का 11%, सूंघने का 3.5%, चखने का 1% और छूने का 1.5%। ये साइंटिफिकली एनालाइज किया था एक साइंटिस्ट मिस्टर लेस गिबलिन, जर्मन थे, लेकिन काफी हद तक ये एनालिसिस अकॉर्डिंग टू जैनिज्म भी है। और शायद इसी कारण से प्रकृति ने भी हमारी आंखों के ऊपर सुरक्षा कवच के रूप में पलक देके रखा है। बाकी सब हमारे सेंस ओपन है, कान ओपन है, स्किन ओपन है, नाक भी ओपन है और टंग भी ओपन भले इसलिए है, भले वो मुंह के अंदर रहती है, लेकिन मुंह के अंदर कुछ रख लो और बंद कर लो तो भी वो काम करती रहती है। लेकिन आंख के अंदर कुछ रखोगे और बंद करोगे तो देख नहीं पाओगे। क्यों? ये पलक उस आंख की सुरक्षा कवच है और ये मुंह उस जिह्वा का एक व्यवस्था मात्र है। सुरक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभावकारी है। सबसे ज्यादा कमाऊ पूत क्या है? जो सबसे ज्यादा कमाऊ पूत घर में होता है उसकी ज्यादा सुरक्षा की जाती है, और जो निकम्मा होता है ढंग से भोजन भी मिले तो कोई जरूरी नहीं होता कि नहीं होता। ऐसे ही तब तो जाकर के माता पिता जब थोड़े से
कमाने धमाने लायक नहीं बचते तो उनके लिए छोटा सा कमरा भी हमें लगता है कि हमारा एक कमरा फालतू एंगेज कर रखा। नहीं, आपकी बात नहीं करते, हम तो कहीं और की बात कर। आप तो इतने समझदार हैं कि आपके घरों में माता पिताओं का सम्मान तो भगवान की बराबर होता होगा, सब मानते हैं, सही करे ना? अरे एक भी हाँ नहीं बोल रहा कम से कम। तो अब सबसे ज्यादा हमारी जो कमाऊ इंद्रिय है 83% इसका प्रभाव पड़ता है, इसलिए पलक के रूप में सुरक्षा देना नेचर ने भी आवश्यक समझा कि इसकी सुरक्षा सबसे पहले की जाए। क्यों? 83% प्रभाव इसका पड़ता है, कहीं ऐसा ना हो दुष्प्रभाव पड़ने लग जाए तो शट द डोर, और यदि सद प्रभाव की बात आए तो ओपन द डोर। ये प्रकृति ने करके रखा। अब हमारी शांति अंतिम लक्ष्य है, और हमारे इस लक्ष्य को प्राप्त कराने में सबसे ज्यादा योगदान यदि कोई इंद्रिय दे सकती है तो उसका नाम है, बोलो ना, चक्षु इंद्रिय दे सकती है। अब इसके माध्यम से ऐसे कौन से दृश्य देखे जाएं जो हमारी उस इंटरनल डिमांड को सप्लाई दे पाए। शांति सबको चाहिए, ये तो पक्का हो गया। सर्वसम्मति सदन में प्रस्ताव पारित हुआ है कि हर व्यक्ति को शांति चाहिए। हाँ, होता है। संसद में भी पक्ष और विपक्ष तभी तक रहते हैं जब तक कोई बिल आए और वो बिल सामने वाला पार्टी ना पारित करा दे, इसलिए विपक्ष रहता है। लेकिन एक बिल के मामले में सारे जितने भी सांसद हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हों चाहे अपोजिशन के हों, सब एक हो जाते हैं। कौन सा? जब सांसदों का वेतन बढ़ाने की बात आए। सुन रहे हैं ना? जब सांसदों का और विधायकों का वेतन बढ़ने की बात आए तो वहां सारी पार्टी और सारे अपने मतभेद भुला के एक सर्वसम्मति से वहां पर मतदान करते हैं। ऐसे ही जब खुद की उस शांति का वेतन बढ़ाने की बात आई तो पूरी सर्वसम्मति ने संसद में पारित किया कि शांति हमारा अंतिम लक्ष्य है। बिल्कुल ठीक बात है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे पास जो उपाय हैं वो 5 इंद्रियों के रूप में है, और उस 5 इंद्रिय में सबसे ज्यादा प्रभावकारी यदि है तो नेत्र इंद्रिय के रूप में है। अब नेत्र से क्या देखा जाए कि हमारी उस इंटरनल डिमांड को सप्लाई जल्दी से जल्दी मिल पाए। कहां तक तुम भागोगे, किससे पंगा लोगे, कब तक लोगे? इसलिए इनकी आराधना यदि कर रहे हो तो इनकी आराधना करने का मतलब ये नहीं कि भगवान आप इतने विशाल हमने बना दिए इसलिए आपकी हमारे पूजा अभिषेक करना दायित्व है, अनिवार्य है। अरे ये दायित्व तो हमने तब अपने मन में बनाया है जब आपने पूरे जीवन भर की मानवता और इंसानियत का रास्ता हमें बता दिया। जिस इंसानियत के रास्ते पर चलते चलते हमारे जीवन में उपलब्धियों के जखीरे मिलने लग गए हैं, कम से कम इतनी इंसानियत मेरे अंदर शेष है कि जिन्होंने इंसानियत का रास्ता बताया है, दिन में सुबह एक बार जाके उनके हम चरणों में अपनी थैंक्स या धन्यवाद तो ज्ञापित करके आ जाएं। ये धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए पूजन अभिषेक है, ना कि पूजन अभिषेक करना ही पूरा धर्म हो गया। और ये करके यदि बाहर जाकर के हमारे इंसानियत के जो रास्ते इनसे हमें मिले हैं उस पर ना चल पाए तो ये कहेंगे तुम मेरी झूठी पूजा करते हो, तुम मेरी झूठी शांति धारा करते हो, तुम मेरी झूठा अभिषेक करते हो। सीख जाएं अहिंसा परमो धर्म की।